हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीडीटी 2022 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूं कि एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? हरियाणा, यूपी, पंजाब, जम्मू कश्मीर। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा पंजाब। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अब रह गई हैं 5 नदियां, जिसमें आपकी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। इन्हीं 5 नदियों का प्रांत पंजाब हुआ। पंजाब का नामकरण फारसी के 2 शब्दों से हुआ है। पंज का अर्थ है 5 और आप का अर्थ होता है जल। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहले क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? ऐसी कौन सी नदी है जो कि मुहाना बनाती है? नर्मदा, कृष्णा, महानदी, गोदावरी। कौन सी नदी मुहाना बनाती है? तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। एक मुहाना पानी का एक पिंड है जहां नदियों और नालों का ताजा पानी समुद्र के पानी के साथ मिलकर समुद्र में बहता है। मुहाना और उसके आसपास की भूमि भूमि से समुद्र और मीठे पानी से खारे पानी में संक्रमण के स्थान है। हालांकि ज्वार भाटा से प्रभावित होकर मुहाना समुद्र की लहरों, हवाओं और तूफानों की पूरी ताकत से चट्टानों, बाधा द्वीपों या भूमि, मिट्टी या रेत की उंगलियों से सुरक्षित रहते हैं जो उन्हें घेर लेते हैं। भारत की अधिकांश पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं उन्हें डेल्टा नहीं बनाती, वे मुहाना बनाती हैं। नर्मदा भरूच के पास खंपात की खाड़ी के साथ एक मुहाना बनाती है। तो मुहाना के बारे में आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है इस क्वेश्चन से। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है गाइस, एक दिए गए क्षेत्र के जातीय संगठन में क्रमिक और स्पष्टता पूर्वानुमानित बदलाव कहलाते हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पारिस्थितिकी अनुक्रम। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं या दूसरे समुदाय उनका स्थान ले लेते हैं, पारिस्थितिकीय अनुक्रम कहलाता है। इस परिवर्तन में जैविक तथा अजैविक दोनों घटक सम्मिलित रहते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब गाइस इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि गलत युग्म चुने। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुदुमलाई अभ्यारण्य। तो मुदुमलाई अभ्यारण्य के बारे में जान लेते हैं। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य नीलगिरी जिले के उत्तर पश्चिम की ओर नीलगिरी जिले में तमिलनाडु के कोगुनाडु क्षेत्र में कोयम्बटूर शहर से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। कर्नाटक और केरल राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करके अभ्यारण्य की 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें आपका आ जाता है मानिसागुड़ी, थेपाकाडू, मुदुमलाई, करगुड़ी और नेला कोटा। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है मुदुमलाई अभ्यारण्य के बारे में। तो पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पांचवा क्वेश्चन है गाइस, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सुग्गा, पिक, मधु। छठा क्वेश्चन है गाइस कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना।
ईंट का जवाब पत्थर से देना एक प्रचलित लोकतृति अथवा हिंदी मुहावरा है। अर्थ कड़ा प्रतिरोध करना, मुंह तोड़ जवाब देना। इसका अर्थ ये भी होता है, इसका जो मुहावरा होता है, इसका मुहावरा ये भी होता है, कड़ा प्रतिरोध करना, मुंह तोड़ जवाब देना। अगर आपके ऑप्शन में ये आ जाए तो आप इनको टिक कर सकते हैं इस पर, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है? पाप पुण्य, तो आपको ध्यान रखना है जहां पर आपका योजक चिन्ह आ जाए, इस टाइप का देख सकते हैं, बीच में पाप और पुण्य के बीच में एक योजक चिन्ह है, तो वहां पर हो जाता है आपका द्वंद्व समास। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। पाप पुण्य द्वंद्व समास का उदाहरण है। पाप पुण्य का समास विग्रह होगा पाप और पुण्य। द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य योजक शब्द का प्रयोग होता है। मैंने आपको बताया था एक योजक चिन्ह जो होता है बीच में, देखा होगा आप लोगों ने पाप पुण्य के, उससे आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। और एवं दोनों एवं प्रधान होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस विकल्प में विलोम युग्म है? किस विकल्प में विलोम युग्म है? तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सापेक्ष निरपेक्ष, ठीक है। सापेक्ष के बारे में जान लेते हैं। त्रिभुज में एक रेखा दूसरी रेखा के सापेक्ष गुजरती है, निरपेक्ष का अर्थ होता है सभी मामलों में उसकी राय निरपेक्ष होती है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए, कड़वी बातें सुनने वाला, कटुभाषी। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, किस शब्द का संधि विच्छेद जो है वो सही नहीं है? जगदीश, इसकी जो संधि विच्छेद है वो सही नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैं केवल इतना चाहता हूं कि। 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपमा तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइएगा क्या आंसर होगा। आंसर चूज करिए आप लोग। दुस्साहसिक, अनुशासनिक, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए उपमा वाक्य के बारे में जान लेते। उपमा का अर्थ क्या होता है? उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना, ये आपको ध्यान रखना है, कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए तो विभिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहां पर उपमा अलंकार होता है। प्रत्यय, प्रत्यय के बारे में जान लीजिए आप लोग। तो देखिए इसमें प्रत्यय और उपमा दोनों दिए जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, उपमा और प्रत्यय। तो उपमा के बारे में मैंने आपको बता दिया है, प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय की परिभाषा समझ लीजिए आप लोग, एक कॉपी पर नोट कर लीजिए। वे शब्दांश जो किसी के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि समाज धन इक, सामाजिक, सुगंध धन इत, सुगंधित, ठीक है। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अस्त्र शस्त्र, यानी कि वस्त्र निकालना, ये सही नहीं है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। ये आपके शब्द दिए गए हैं और इसमें ये बोला जा रहा है किस विकल्प में सभी शब्द जो हैं वो कि शुद्ध हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर आंसर बताइए सोच समझकर। चलिए ऑप्शन भी देख लीजिए आप लोग। मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, 4 ऑप्शन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ 3 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो देखिएगा बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा और ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन भी इज राइट। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो आंसर चूज करिए आप लोग। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 16वां क्वेश्चन,
किस विकल्प में वोकेशन शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर चूज करिए और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा व्यवसाय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खाड़ा क्या था? ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खाड़ा क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खाड़ा जो था, गढ़ के निर्माण व मरम्मत हेतु 2 रुपए प्रति घर से वसूले जाते थे। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये वाला, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, घाघर का मैदान ये कहाँ पर स्थित है? घाघर का मैदान ये कहाँ पर स्थित है? तो घाघर का मैदान जो है गाइस ये गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में स्थित है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो घाघर मैदान का घाघर मैदान होता क्या है, ये कहाँ पर स्थित है? यह राजस्थान में प्रवेश करती है और हनुमानगढ़, तलवार, अनूपगढ़ और सूरतगढ़ से होकर बहती है। घाघर श्री गंगानगर जिले के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बहती है और पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास शहर के पास हकरा नाम ग्रहण करती है। ओके, 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है। तो राजस्थान की भील जनजाति में गांव का जो मुखिया होता है ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है गमेती। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं, पालवी और तदवी, इसको बोलते हैं भीलों के गांव का मुखिया, पालवी और ददवी कहलाता है। ठीक है, गमेती भीलों के सभी गांव का या सभी गांव की पंचायत का मुखिया गमेती कहलाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को गमेती के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन वाज राजस्थान, यानी कि राजस्थान में करौली जिले का गठन ये कब हुआ था? तो राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 19/7/1997। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं, 15 जुलाई 1997 को करौली जिला निर्माण की अधिसूचना जारी करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह शेखावत ने 19 जुलाई 1997 को इस जिले का उद्घाटन किया। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या इतनी थी और क्षेत्रफल आपका इतना था वर्ग किलोमीटर। ठीक है, राज्य की प्रमुख नदी चंबल इस जिले को मध्य प्रदेश राज्य से अलग करती है। एक काम करते हैं गाइस, हर वीडियो का जो पीडीएफ है वो मैं आपको देना आज से स्टार्ट कर रहा हूं। तो अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, आपको पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएगी। देखिए गाइस, जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसलिए पीडीएफ बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अच्छे से देखिए और हर एक क्वेश्चन एक कॉपी पर नोट करते चलिए आप लोग। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपका बेल आइकन होगा उसको भी दबा दें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।